हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो भले ही इस काउंटर में बीते कुछ दिनों में कोई खास अच्छा माहौल नहीं रहा, माहौल किसी में भी अच्छा नहीं रहा, ये बात तो हम सब जानते हैं, नॉर्मल है। कह कह के भी मैं थक गया हूँ एक ही बात को कि माहौल अच्छा नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, हाँ, लेकिन एक डेफिनेटली निकल कर आ रही है। और आप जानते हो कि न्यूज़ जो है काफ़ी सारी देखने को मिलती रहती हैं, एंड वही जो है आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज न्यूज़ क्या निकल कर आई सुइलोन के लिए, एंड न्यूज़ अच्छी है डेफिनेटली। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ, खबर से तो शुरुआत करूंगा ही, लेकिन आगे मैं दो और स्टॉक के बारे में भी आपको जो है जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो 1 सेकेंड, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सुइलोन की न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रख दी है। सुइलोन डिविडेंड नेट वर्थ एट 1 सेकेंड, अगर आप देखिए तो सीएफओ का एक बयान जो है यहाँ पर निकल कर आया है, एंड यहाँ पर एक डिविडेंड की जो है बात निकल कर आ रही है कि एक कंपनी जल्दी ही एक बड़ा डिविडेंड आपको देती हुई देखने को मिलने वाली है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये डिविडेंड वगैरह कब होगा, कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर देखो, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुइलोन एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली डिक्लेयर्ड Q3 quarterly result reporting its net worth at nearly 5,000 crore. The company also witnesses a big growth in its net profit and revenue for the period under the revenue with both 91% rising। ये बात तो हम सबको पता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं जो डिविडेंड वाली बात देखना चाह रहा था वो आखिर कहाँ है, जो हेडलाइन में लिखी है वो कहाँ है। तो यहाँ पर देखो, हिमांशु मोदी CFO of Suilon Group said that there is a focus in Q3 FY25 as execution, which is visible in their financial performance, marked by significant profit growth driven by the volume and the margin expansion and enhanced operating leverage। दुनिया बातें लिखी हैं, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो समझ में नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है, देयर इज स्कीम विच इज इम्पेंडिंग दैट द रिक्वायर्स ऑफ reclassification of result, so once that is done is when we can have the dividend paying capabilities. I hope that assume that should be completed, that scheme should go through by June July, मोदी स्टेटेड इन द अर्निंग कॉल। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो इन्होंने दुनिया भर की इधर उधर की बातें भी कही जो कि इन्वेस्टर्स के डायरेक्ट अकाउंट, लेकिन इन्होंने बोला है कि अभी पॉसिबिलिटीज बनाने में थोड़ा समय लगेगा और वो जून जुलाई तक पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वही बात है, वही आपको चीज़ें जो है देखने को मिल रही है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर इनका जो है मेन फोकस वही। 1 सेकेंड और मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हमें अपनी डिविडेंड के पेबैक पर विचार कर रहे हैं, एंड हो सकता है इस क्वार्टर में तो नहीं आपको देखने को मिला, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर मतलब वही जून जुलाई वाला जो समय होता है उस समय आपको यहाँ पर जो है डिविडेंड देखने को मिल जाए। हालांकि अगर आप देखोगे डायरेक्टली कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है कि जो बातें कही गई हैं हिमांशु मोदी, उनसे डेफिनेटली ये बात पूछी गई थी कि कंपनी जो है डिविडेंड देगी या नहीं देगी, एंड देगी या तो कब देगी। तो बेसिकली एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सुइलोन के जो CFO हैं, जो या फिर मैं बोलूं मैनेजमेंट जो है, वो डिविडेंड के काफ़ी पक्ष में ही रहती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो डिविडेंड के पक्ष में ही रहते हैं वो। लेकिन उन्होंने शुरुआत में भी कहा था पहले भी कि अभी हमारी कंडीशन जो है डिविडेंड देने लायक नहीं है, अदरवाइज वो चाहते थे डिविडेंड देना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये भी बात बोली कि जैसे ही हमारी सिचुएशन डिविडेंड देने लायक होगी, कंपनी के हालचाल डिविडेंड देने लायक होंगे, तब डेफिनेटली डिविडेंड के बारे में विचार किया जाएगा। और उन्होंने पहले भी ये बात बोली तो और अभी भी बोली है कि हम जो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने पर जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं अभी, एंड आगे जो है डिविडेंड भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस तरीके की काफ़ी सारी बातें जो है आपको हिमांशु मोदी जो कि इनके CFO हैं उनकी तरफ से देखने को मिली है। तो देन डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये खबरें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही हैं, एंड आगे भी
इस तरीके की जो न्यूज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी स्विलोन में, और मुझे पूरा भरोसा लग रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बात नहीं जब इन्होंने डिविडेंड के बारे में बात करी हो। पहले भी ये जो है डिविडेंड के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और इन्होंने तब भी बताया था कि हम उस समय भी इन्होंने बोला था कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन अभी कंपनी की परफॉर्मेंस सुधारना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने तब भी ये बोला था कि डिविडेंड देना चाहिए, और अभी भी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड के बारे में फिलहाल के समय पर कहा तो जा ही रहा है। ठीक है, तो ये बात तो फिलहाल निकल कर आ गई। लेकिन अगर आप इस काउंटर के बारे में डिस्कस करोगे और देखोगे कि आखिरकार ये काउंटर आगे किस तरीके का दिखाई दे सकता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी कोई मतलब जो एनालिस्ट होते हैं, जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप देखो, सबका यही कहना है कि आगे देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सबने जो है अपने अपने बेसिकली अगर देखोगे स्टॉप लॉस दे रखे हैं। सबने ये कह रखा है कि आप इन स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अभी जो है सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे नहीं रही है, तो सभी ने अपने अपने स्टॉप लॉस ही दे रखे हैं। किसी ने भी अभी इस पर कोई, या फिर मैं बोलूँ कोई बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, और ये समस्या कब तक रहेगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर आपको बेसिकली ध्यान देकर चलना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक रखा है जो शेयर बोनस आपको आने वाले दिनों में देने वाला है। अब इसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, अभी तो परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रखा है, तो यहाँ पर देखो नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, जो इस काउंटर का जो है आपको नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, ये तो आप देख ही रहे हो कि इसका जो रेशियो है वो 1:1 का आपको देखने को मिल रहा है। मैं बेसिकली इसकी डेट देखना चाह रहा था कि क्या है इसकी रिकॉर्ड डेट। 1 सेकेंड, ये देखो, ये देखने को मिल रही है इसकी रिकॉर्ड डेट जो है 14 फरवरी नज़र आ रही है आपको। ठीक है, अब लास्ट में एक डिविडेंड वाला शेयर, तो ये देखो आप यहाँ पर जो नेक्स्ट शेयर है डिविडेंड वाला, उसका नाम है ITC, एंड इन्होंने डिविडेंड जो फिक्स किया है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, 6.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं। एंड रिकॉर्ड डेट आप अगर देखो तो 12 फरवरी जो है आपको यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब मैं को नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।